Good morning students. Welcome to e-learning classes, and these classes organized by RRB groups of school. And today we will start chapter 3 rotation and revolution of the earth. चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह जब सूरज उगता है तो ईस्ट पे उगता है एंड सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। तो ये सब क्या है, ये मूवमेंट, अर्थ के मूवमेंट के कारण होते हैं। जो सीजन चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थ के मूवमेंट के कारण होते हैं। तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि अर्थ एक जगह है, अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं है और वो सोलर सिस्टम में बीच में है और बाकी चीज़ें जो हैं सन, जैसे कि सन अर्थ के चक्कर लगा रही है। फिर साइंटिस्ट ने ये उन्होंने डिस्कवर किया कि निकोलस कोपरनिकस एंड गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि सन सेंटर में है और सोलर सिस्टम के अर्थ उसके मूव कर रही है चारों तरफ। अब अर्थ की मूवमेंट दो तरीके की होती है कि सन तो बीच में फिक्स है, सन किसी के चक्कर नहीं लगाया था, सन बीच में सेंटर में है, सोलर सिस्टम के फिक्स्ड पोजीशन में है। तो हमको सन कैसे दिखता है कि राइज होता है ईस्ट में और वेस्ट में सेट हो जाता है। अर्थ का जो मूवमेंट होता है, स्पिन करती है अर्थ अपने चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करती है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फ़ैन क्या होता है, उसकी अपना एक सेंटर होता है, वो एक्सिस होता है, एक्सिस के चारों तरफ मूव करता है, रोटेट करता है। तो इस तरह से पृथ्वी भी अपने ही एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, इसी को रोटेशन बोलते हैं। अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव करने को, मूवमेंट को ही हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो ये मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है, वो 24 आवर्स के लिए होता है और ये मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है। इसीलिए जो सन राइज करता है वो ईस्ट में करता है और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है, रोटेट करती है अर्थ, वो वेस्ट टू ईस्ट करती है और इसी की वजह से हमको डे एंड नाइट दिखाई देता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, सन के साइड में जो फेस पड़ रहा है अर्थ का, वो क्या है, वो डे है और अपोजिट साइड क्या हो रहा है, वो नाइट हो रहा है, वहाँ पे नाइट है। और फिर जब मूव करते हुए, रोटेट करते हुए अर्थ का जो हिस्सा नाइट में था वो फिर फेस हो जाता है सामने सन की तरफ, तो वहाँ पे फिर डे हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो मूव करके हिस्सा पीछे चला जाता है वहाँ पे नाइट हो जाता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए, इसमें थोड़ी सी जो अर्थ है वो पूरी तरह से सीधी नहीं है, हल्की सी टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुकी हुई है। तो ये जब झुकी हुई है ना, तो पोल में से एक पोल जो ऐसा होता है, घूमते घूमते, रोटेट करते हुए, रिवोल्यूशन करते हुए मूवमेंट में क्या होता है कि एक पोल का हिस्सा वो सन की तरफ आ जाता है, स्लैंटिंग वेज में ही होता है, लेकिन एक हिस्सा, तो जो हिस्सा नाइट के साइड में होता है, नाइट मतलब सन के अपोजिट साइड में होता है, वहाँ पे नाइट होती है और जो पोल का हिस्सा वो सन के साइड में होता है तो वहाँ पे डे रहेगा। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पोल्स पे 6 मंथ की डे होती है और 6 मंथ की नाइट होती है। दूसरा है रिवोल्यूशन मूवमेंट में क्या होता है, जो है वो सन के चारों तरफ ओवल शेप, जिसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, इलिप्टिकल शेप में सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, चक्कर लगाती है, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ये भी फिक्स्ड पाथ में होता है, मतलब एक निश्चित रास्ता होता है जिस पे वो रिवोल्यूशन करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसको चक्कर लगाने में 365 एंड 6 आवर्स, इतने दिन लगते हैं, डेज लगते हैं वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ये जो है 1 साल के बराबर होता है। ए ईयर जो होता है वो 12 मंथ से डिवाइड होता है, ये आप लोग को पता है। लेकिन जब 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो इनको बचा के रखा जाता है। साल इस तरह से 4 जब चक्कर लगा लेती है अर्थ सन के चारों तरफ, तो 4 चक्कर लगाने के बाद फिर चौथे साल में वो 6 आवर्स होते हैं उनको काउंट करके पूरा कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो इसीलिए चौथे साल को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं।
जो कि आप फरवरी में देखते हो 29 डेज़ हो जाते हैं 28 से, तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम काउंट करते हैं साल को। सीज़न भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं रिवोल्यूशन के कारण। अर्थ रोटेट करती है और रिवोल्यूट करती है सन के चारों तरफ। तो 4 मेन सीजन्स होते हैं हर जगह, लगभग सिमिलर ही होते हैं 4 सीज़न वो एक्सपीरियंस करती है अर्थ, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। अब जब अर्थ सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, तो एक सेम डायरेक्शन होता है सन के चारों तरफ में। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक हेमिस्फीयर जो होता है वो सन के बहुत ही पास हो जाता है और दूसरा बहुत दूर हो जाता है। तो हम इसको कैसे डिफरेंट सीज़न में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हेमिस्फीयर आपको पता है, जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सेम टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उसी तरह से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाता है सन के तरफ, वो उस समय सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जिसका कारण क्या होता है, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज़ लंबे हो जाते हैं नाइट्स की अपेक्षा, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट हो जाता है, टिल्ट होने की वजह से सन से थोड़ा दूर हो जाता है। तो वहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं सन की, जिससे उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर इस प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय समर टाइम चल रहा होता है उस समय सन के साइड में होता है, तो उस समय समर सोलस्टाइस होता है। इसलिए 21 जून को हमेशा वहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग हैं उनको सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, और 22 दिसंबर को जब लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात एक्सपीरियंस करते हैं, इसको विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। ये 2 साल में 2 बार होता है, लोगों को नाइट इक्वल डे एंड नाइट होता है। तब ये कब होता है, जब सन की रेज़ जो होती हैं वो इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती हैं, तो ये तब दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं, एक बराबर हो जाते हैं। और ये कब होता है, ये ऑटम सीज़न में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिस समय ऑटम सीज़न चल रहा होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है। तो ये कब होता है, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है एंड 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। तो इक्विनॉक्स का मतलब ही यही होता है इक्वल नाइट, इसका मतलब ही होता है, इसका लैटिन वर्ड से लिया गया है इक्विनॉक्स। ओके, तो ये लैटिन वर्ड है। तो आप लोगों ने समझा ना, ठीक है। दिस इज़ द चैप्टर 3, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।